जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हिंदुवादी संगठन के नेता करते हैं, अगर उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी प्रदेश का मुखिया करे या फिर उनके सिपह सलार करें जिन पर जिम्मेदारी है उस इलाके की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, तो यकीन मानकर चलिए जो ये उपद्रवी हैं, जो लुच्चे किस्म के लोग हैं, जो हर एक त्योहार में तनाव पैदा करने की अपनी एक नई तरीका इजाद रखते हैं, उनके हौसले कितने बुलंद होंगे। और उनके हौसले बुलंद हुए दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा ना केवल उत्तर प्रदेश, इसकी चपेट में कई राज्य भी आए जहां पर खुलकर इन हुड़दंगियों ने, उत्पातियों ने, उपद्रवियों ने तमाशा किया है खुलकर। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक अधिकारी के घर को फूंक दिया गया। ये सारे के सारे शांति दूत हैं। मौजूदा सरकार की नजर में क्या ये सवाल लाजमी है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की पक्ष लेकर 52 बार जुमा और एक दिन होली करने का जिक्र इस देश के एक बड़े अधिकारी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे थे, और उनका सहयोग और उनका समर्थन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर आपको दिखाऊंगा हरियाणा से जुड़ी हुई भी, जहां एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो आदेश अदालत से आया, उसके बाद कैसे पेट में मरोड़ उठी है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। वैसे तो होली का त्योहार है, लेकिन त्योहार में अगर ये तमाशे ना किए जाए तो कैसे मान लिया जाए। ये देखिए, आपको बेतहाशा भीड़ भी नजर आएगी नीचे, और इन सब के बीच धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये आवाज से भी पहचानेंगे कहां की, लेकिन बता देता हूं। मोहम्मद सतराज आलम लिखते हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले के एसपी डॉक्टर बिमला कुमार के अनुसार कल दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। स्थिति अब नियंत्रण में है। हमने घटना में शामिल दोनों पक्षों के बदमाशों की पहचान कर ली है। हम और लोगों की पहचान करेंगे, जिनकी पहचान हो गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ मोटरसाइकिल सहित दुकानों को आग लगा दी गई। मैंने कहा ना, जब मैं केवल हिंदुवादी संगठन की बात नहीं करता हूं, हर तरह का वो संगठन जो धर्म के नाम पर कट्टरता पैदा करता है, वो चाहे किसी भी समुदाय में हो, वो कभी आपको शांति से जीने नहीं देंगे। लेकिन अब इस बात को लोग समझने भी लगे। लेकिन इसी बात की मरोड़ इनके पेट में उठती है कि इस लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये सारे सजग क्यों हो रहे हैं, इतने तत्पर क्यों हो रहे हैं। इसीलिए वो इस तरह की घटनाओं को बार बार अंजाम देते हैं। और देखिए, यहां पर भी गिरिडीह में, झारखंड में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। देखिए, एक और खबर वहीं की, देखिए आग की लपटें, बेतहाशा लपटें। ये सोचिए, होली का वक्त है, होली के वक्त में ये तमाशे चल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों के बीच होली कैसी मनी होगी इस इलाके में। गिरिडीह के अंदर क्या कुछ हुआ होगा। क्या वहां के, छोड़ दीजिए मुसलमानों को तो त्योहार है ही नहीं ना होली, हिंदुओं का त्योहार है होली। क्या उन्होंने, हिंदू आसानी से यहां पर अपनी होली मना पा रहे होंगे? नहीं। आम हिंदू से पूछिए, वो किसी संगठन से जुड़कर क्या करते हैं, उन्हीं की वजह से ये शहर ऐसे बर्बाद होते हैं। खैर, पत्रकार गंगेश पांडे लिखते हैं, झारखंड की गिरिडीह में कल रात होली जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। पथराव के बाद कई दुकानों, वाहनों में आग लगाई। हिंसा की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी है और पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर रही है। चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन वहां पर था, क्या हो रहा है। अब वहां पर सारी चीजें की जा रही है। गिरिडीह का एक और वीडियो सामने आया, पहले वो भी देखिए आप। ये देखिए, इस तरह के हालात पैदा हो। पीटीआई की खबर है, कितनी गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस वाले मौजूद हैं, बेचारे क्या करें। ये सुरक्षा बल जो है बेचारे, ये भी बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तनाव कम नहीं करना चाहते, लेकिन ये वो सुरक्षा बल के लोग हैं जिनके बड़े वाले अधिकारी बैठकर अंट शंट और अनाप शनाप बयान देते हैं, सरकारी एजेंडे को चलाओ। सरकारी क्या, सरकार कोई नहीं चाहती ऐसा हो, लेकिन पार्टियों के एजेंडे को बेचारे झेलते हैं। जो उनका बड़े बड़े अधिकारी पार्टी के एजेंडे को देखते हुए बयान दे देते हैं और बाद में स्थिति बिगड़ती है, तो ये सारे लोग उतरते हैं। वो नहीं उतरते जो बयान दे देते हैं 52 बार जुमा और एक साल में होली, वो नहीं उतरते। तो बेचारे गश्त कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वहां की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसे द मुस्लिम स्पेस ने लिखा कि क्या हेमंत सोरेन मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे। झारखंड में होली जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई। दुकानों, वाहनों में आग लगाई गई, कई घायल हुए। गिरिडीह के घोड़थंबा में पथराव के बाद होली के जुलूस की भीड़ ने फुटपाथ पर संचालित ठेलों और दुकानों में और बाजार में खड़े 4 पहिया वाहन, लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्या क्या हुआ है, कि कैसे वहां पर हालात बिगड़े और उसके बाद उनको संभालने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें, एक और वीडियो उससे जुड़ा हुआ देख लीजिए। ये वीडियो देखते चलिए।
लाइव देने की ये खबर है, इसमें लिखा है होली के दौरान गिरिडीह में हिंसा, भीड़ ने दर्जन भर दुकान और वाहन फूंक दिए। ये मैं तो शांति दूतों को कमाल कहता हूं, शांति दूतों की हरकतें हैं जो कर रहे हैं। देखिए यहां लोगों में कितनी दहशत होगी, खुद सोचिए कैसे उत्पाती सड़क पर उतरते हैं और कैसे एक त्योहार का मतलब होता है चेहरे पर मुस्कान होना, लेकिन उस मुस्कान को कैसे छीन लिया जाता है केवल अपने अपने आकाओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। वो गिरिडीह से सीखा जा सकता है, देखिए खुलकर किया जा रहा है। लेकिन ये दिलीप कुमार सिंह क्या लिखते हैं, पढ़िए। हिंदुओं का एक त्योहार शांति से नहीं होने देती है पत्थरबाज जिहादी कौम। झारखंड से पंजाब तक होली का जश्न, कट्टरपंथियों को नहीं आया रास। गिरिडीह में दुकानें गाड़ियां फूंकी, लुधियाना की मियां मार्केट में ईट पत्थर बोतलें मारी। फिर पढ़िए क्या, लुधियाना की मियां मार्केट में फिर वही बात होगी ना जो संभल में हुआ था। संभल में मारे गए मुस्लिम, घर टूटे मुसलमानों के, उनके घर में तोड़फोड़ हुई मुसलमानों के घर में, गिरफ्तार मुसलमान हुए, आरोपी भी मुसलमान है, मतलब मुसलमान वर्सेस मुसलमान करा दिया वहां पर। ऐसे ये बताइए लुधियाना की मियां मार्केट में ईट पत्थर चले तो मियां मार्केट में बरसाएगा कौन ईट पत्थर, समझिए लुधियाना में। यहां कौन कर रहा है अभी स्पष्ट नहीं है। दोनों तरफ से बात कही जा रही है प्रशासन ने, और क्या कह रहे हैं ये सारे के सारे पच नहीं पाते हैं। घर छोड़कर भाग गए हिंदू, भागो हिंदुओं भागो कायरों, ये दिलीप कुमार सिंह लिखते हैं। मैं कहता हूं इनको भी फ्रंट पर खड़ा कर देना चाहिए। वहीं पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, उन्नाव, यूपी में होली पर जहां जहां पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा सभी जगह उपद्रवी कौन थे। बरेली में तो खुफिया महकमे के प्रभारी एडिशनल एसपी का घर ही फूंक दिया। ये भस्मासुर हैं, ये हकीकत बात है। क्या हुआ देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी, होली का उड़दंग रोकने गए थे डिप्टी एसपी, पेट्रोल ले घर पहुंचे बदमाश, सरकारी बंगले को ही कर दिया होली का दहन। बरेली के दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हुए कि होली वाले दिन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते उन्होंने सरकारी बंगले को ही फूंक दिया। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर डिप्टी एसपी के सरकारी बंगले को जला डाला और इसी के साथ शांति दूतों के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। अब मैं पूछना चाहूंगा, बरेली और संभल ज्यादा दूर नहीं है, वो सीओ साहब को बुलवा लीजिएगा, संभल वाले को, उनको बताइएगा कि कितने दिन क्या पड़ता है, वो जरा ज्ञान दे दें डिप्टी एसपी साहब को भी आकर, क्योंकि ये भी डिप्टी एसपी है और सीओ साहब है वही अखिलेश यादव। भाजपा शासन में जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा की बात क्या करना। बिल्कुल सही बात है। अब आइए, ये खबर आई है भारत समाचार की, पढ़िए। आपको मैंने एक दिन पहले दिखाया था कि कैसे एएसआई की थी, कहना था कि संभल की जामा मस्जिदों से रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। अदालत ने कहा कैसी बात करते हो, मस्जिद कमेटी से पैसे लो और एक हफ्ते के भीतर रंगाई पुताई होनी चाहिए। उसके बाद से पेट में मरोड़ है। खबर क्या है भारत समाचार की, संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर महंत बाल योगी का बयान। महंत बाल योगी ने की मस्जिद की भगवा रंग से पुताई की मांग। क्यों कर रहे हो भाई, कौन होते हो आप? सरकार से हरे रंग की जगह भगवा रंग की पुताई का अनुरोध किया। महंत बाल योगी ने कहा कि यह विवादित स्थल है, मुस्लिम समुदाय की इमारत नहीं। विवादित स्थल करवाया किसने, और इस पर भी कोई बात नहीं है। कल मुझे लगता है इनके घर को भी कहीं ना कहीं विवादित कर दिया जाए, तब इनके घर में इनकी मर्जी नहीं चलने दी जाएगी। फिर कैसी बातें करते हैं ये। उन्होंने कहा एएसआई की इमारत पर मुस्लिम समुदाय का हरा रंग ना हो। महंत का दावा, एक दूसरे समुदाय की तरह पत्थरबाजी नहीं कर रहे। संभल कोतवाली क्षेत्र का मामला, तो ये क्या बयान देते हैं महंत, आप खुद सोचिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं वहां पर। अब आइए अमेरिका से एक खबर आई है, अमेरिका मुश्तमिल है और अजान दिन में 5 बार दी जाती है, जो कि नमाज की याद दहानी मिल पढ़ाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के गवाही पर मुश्तमिल है और अजान दिन में 5 बार दी जाती है। जो कविश अजीज लिखते हैं अमेरिका में जुम्मे की अजान लाउड स्पीकर पर होगी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एडम एरिक में अजान को लेकर क्या कहा जरूर सुनिए। उन्होंने कहा है कि अजान के लिए जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका में उसकी खुली छूट है, लेकिन अमेरिका की तर्ज पर थोड़ी ना चलते हैं, अमेरिका के कहने पर चलते हैं सिर्फ हम, और उसकी तर्ज पर नहीं। अब देखिए एक और खबर, देखिए यहां क्या हो रहा है इस वीडियो। इनकी दाढ़ी से पहचान गए होंगे, इनको देख कर ही पहचान गए, इससे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके आगे जो बैठे हुए हैं वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कभी अजीज लगते हैं मनदीप भाई हैं, हर रोज़ मुस्लिम भाइयों को इफ्तार कराते हैं और साथ में रोज़ा खोलते हैं। ये भी एक तरीके का प्यार मोहब्बत, यही हिंदुस्तान है। अब आइए हरियाणा से जो खबर है, देखिए एनडीटीवी की ये खबर है। क्या खबर में निकल गया, ये देखिए। देखिए गोली मार दी गई। खबर क्या है एनडीटीवी की, हरियाणा बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के सोनीपत जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना होली की रात हुई। मृतक भाजपा नेता की पहचान सुरेंद्र जवाहरा के रूप में हुई है। सुरेंद्र सोनीपत के मुंडलाना के मंडल अध्यक्ष थे। बीती रात 9:30 बजे उन्हें गोली मारी गई। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इसी खबर को देखिए, इन्होंने भी बताया है आज तक ने कि हरियाणा के सोनीपत में गोली मारकर हत्या की गई। मृतक की पहचान मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा के रूप में हुई है।
यही वो है व्यक्ति जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमें क्या कहना है, किसने हत्या की अब समझ ही रहे हैं, खबर में निकल कर आ रहा है। आरोपी के बुआ की जमीन खरीदी थी उन्होंने और उसके बाद इसी को लेकर विवाद था और यहीं पर ये कदम उठाया गया कुल मिलाकर। लेकिन उत्पाती कौन है? अब्दुल। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।